एमटीएच में जन्मे 2 सिर के बच्चे का सर्वाइवल मुश्किल। 1 से 2 लाख बच्चों में एक मामला ऐसा होता है। सोनोग्राफी के वक्त 2 सिर दिखने से हुआ जुड़वा बच्चों का भ्रम। एमटीएच अस्पताल के प्रसूति रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश दलाल ने बताया, खातेगांव के मरीज की डिलीवरी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में कराई गई। दलाल ने बताया, ऐसे बच्चों का सर्वाइवल बेहद मुश्किल होता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया, बच्चा 2 सिर एक वर्किंग हार्ट के साथ जन्मा है। बच्चे के कई निचले अंग फ्यूज हैं, जिनसे जटिलता बढ़ रही है। पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर ज्योति प्रजापति ने बताया, बच्चा 2 सिर यानी 2 नर्वस सिस्टम के साथ जन्मा है, जो शरीर के आधे आधे हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे बच्चों का ऑर्गन अलग होने से कई बार सर्वाइवल संभव होता है, लेकिन ये बच्चा कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ जन्मा है। हम मामले में निगरानी बनाए हुए हैं। अभी ये मरीज जो आया है ये खातेगांव के उधर से बता रहे हैं, देवास से उनने इलाज करवाया और उनका इलाज भी पूरे टाइम वहीं रहा। यहाँ इमरजेंसी एडमिशन में पेशेंट आया और हमारी टीम ने इनको भर्ती करा। और वो मरीज़ से बात हुई है, मरीज़ के परिजनों से, तो बोल रहे हैं कि हमारी सोनोग्राफी हुई थी, पर सोनोग्राफी में खाली जुड़वा बताया था, ऐसा नहीं बताया था कि बच्चे जुड़े हुए हैं। फिर जब मैडम और हमारी टीम में डॉक्टर शीतल और डॉक्टर नेहा और पूरी टीम हमारी, डॉक्टर इंद्रता, अलका, सोमेन जो डाला हुआ है हमने हमारे ग्रुप में, तो उनने सब देखा हमारे आरएसओस के साथ में, तो उनको ये लगा कि नहीं जुड़वा तो है, पर ये हम लोग को पढ़ाई से समझ में आ जाता है। जैसे बच्चा आड़ा रहता है या बच्चेदानी ऐसी फैली हुई रहती है या बच्चे के धड़कन ठीक रहती है पर घूमता कम है, तो ये समझ में आता है कि बच्चा बड़ा है और जुड़वा भी हो सकता है। तो एक्सरे हो चुका उनका, पहले एक्सरे लेके आई थी, उसमें एक्सरे में जुड़वा दिखाया था, सोनोग्राफी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। तो हमको तो डिलीवरी करना है, इसमें 3-4 अलग अलग मेथड से डिलीवरी होती है। एक तो होता है कि बच्चा सिर नीचे दिखता है, तो हमने बहुत टाइम पहले बच्चे को नीचे से भी निकाला हुआ है वजाइनल डिलीवरी, पर एक निकला दूसरा निकला। पर कठिनाई ये होती है कि बच्चे का साइज़ बड़ा होने से इसका जो शोल्डर पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा रहता है और सिर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो नीचे नॉर्मल जो रास्ता होता है वहाँ से निकालना पेशेंट के लिए हित में नहीं है। उसको ट्रॉमा हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, उसको संक्रमण आगे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब की थैली में, तो ये सब चीज़ें हमारी पढ़ाई में रहती है, तो हम उसमें सिजेरियन सेक्शन करते हैं। और अब बच्चे के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज्योति देख रहे हैं, डॉक्टर नीलेश जैन जो प्रोफेसर हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में, उनके अंडर ये पेशेंट एसएनसीयू में भर्ती है। बच्चा भी हम देख के आए हैं और बच्चे का भी इकोकार्डियोग्राफी चल रहा है और बच्चे को इंजेक्शंस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, फीडिंग दे रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल है। उनका एमआरआई करेंगे। पर बच्चे के डॉक्टर से भी बात हुई, पीडियाट्रिक सर्जन से भी बात हुई, डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी, उनसे, तो बोले हैं कि नहीं, इनका ऑपरेशन संभव नहीं है, पेशेंट के हित में नहीं है, बच्चे के हित में नहीं है। बहुत कम होते हैं, ये लाखों में होती हैं डिलीवरीज। और ट्विंस अपने आप में 1 से 150 में होते हैं, जुड़वा ही, उसको हेलिन्स रूल बोलते हैं हमारी पढ़ाई से, जब हम गायनेक कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। तो ये कंजॉइंट ट्विंस तो बहुत बिरले होते हैं, सर्वाइवल तो बहुत कम है। हाँ, वो तो और लिटरेचर पीडियाट्रिशियन बताएंगे, न्यूनेट की सर्वाइवल कठिन है, और अगर सर्वाइव भी होते हैं तो बच्चे के अपने आप में बहुत जटिल स्थिति रहती है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अफेक्टेड है। तो और मदर को भी हम रखेंगे अभी काफ़ी दिन यहाँ, जब तक वो पेशेंट व्यवस्थित, खून की कमी भी है उसको भी सुधार कर रहे हैं हम लोग, और जो मानसिक उनको तनाव रहता है वो भी करेंगे, और फिर 6 महीने 1 साल भर बाद पूरी कोशिश करेंगे इनको नॉर्मल बच्चे। अभी बच्चा सिक है बेसिकली, उसके 2 सिर हैं लेकिन धड़ एक ही है, और ऐसे बच्चों को कॉन्जॉइंट ट्विंस बोलते हैं, और इनमें बहुत रेयर होता है, 1 या 2 लाख में एक बच्चे को इस तरह की बीमारी होती है। और इस बच्चे में एक्चुअली उसके सिर 2 हैं, हार्ट भी 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक हार्ट एकदम रूडिमेंट्री या बहुत छोटा है, और दूसरा हार्ट जो है वो भी, उसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, जैसे लीवर भी फ्यूज दिखता है, स्टमक भी फ्यूज दिखता है, आंतें एक ही दिखती है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा एक ही है। ऐसे बच्चों में ऑपरेशन की चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज नीचे वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे फ्यूज्ड हैं, तो उनको अलग अलग कर पाना लगभग असंभव जैसा लगता है, और ऐसे बच्चों की बचने की जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम ही होते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि अंदर के ऑर्गन्स कैसे हैं और कितने फंक्शनिंग हैं। जैसे इसमें चूँकि 2 हार्ट है, उसमें से एक हार्ट जो है वो बराबर काम नहीं कर रहा है या बहुत ही छोटा है, दूसरा हार्ट जो है वो, उसमें भी कंजेनाइटल डिफेक्ट है, अंदर छेद है, बराबर वॉल्स नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे में सर्वाइवल के रेट बहुत कम हो जाते हैं। जिन बच्चों में 2 हार्ट होते हैं, दोनों फंक्शनिंग होते हैं और बाकी के ऑर्गन्स बराबर काम कर रहे होते हैं, उनमें फिर भी बचने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो 2 सर के साथ में ही फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी लाइफ को। सोनोग्राफी में कई बार इसकी सोनोग्राफी हुई है, पर जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सोनोग्राफी में इतनी बारीकी से पता करना कई बार मुश्किल होता है। और बाद वाली जो सोनोग्राफी है उसमें उन्होंने 2 सर देखे होंगे, तो उसको ट्विंस जो है 2 बच्चे, उनको लगा कि 2 बच्चे हैं,
बट चूँकि ये बहुत बारीक काम रहता है इसलिए कई बार ये पकड़ में नहीं भी आता है। अभी तक इन बच्चों का जो हमने एग्ज़ामिनेशन किया है तो उसमें उनके 2 अलग-अलग सर हैं और उनका जो नर्वस सिस्टम भी है वो पूरी तरह अलग है। तो दोनों ही बच्चे अपनी तरफ के आधे-आधे हिस्से को कंट्रोल करते हैं। तो वो 2 अलग पर्सनालिटीज़ हैं, अलग समय पर जागते हैं, अलग समय पर उठते हैं और अलग-अलग रिएक्ट करते हैं। उनकी रिफ्लेक्सेस भी अलग-अलग अपनी तरफ के शरीर को वो हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरा आधा शरीर हैंडल कर रहे हैं दोनों बच्चे। तो हमें नहीं लगता कि ऑपरेशन करके उन्हें अलग करना पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर ऐसे में एक बच्चे को हम अलग करते हैं तो आधा शरीर काम नहीं करेगा। और वैसे तो अभी तक उनका मानसिक विकास इस उम्र के हिसाब से जब हमने एग्ज़ामिन किया है तो हमें ठीक लग रहा है। अभी कोई ऐसा सच डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ बच्चे आगे बड़े होंगे तो हो सकता है कुछ समस्याएं सामने आएँ। और अगर हार्ट की समस्या ठीक रहती है तो जनरली इस तरह के बच्चे, ऐसे एग्ज़ाम्पल भी हैं इतिहास में, बाकी विदेशों में भी, कि वो सर्वाइव करते हैं, वो चल फिर पाते हैं, वो बाकी के काम मिलकर कर पाते हैं, बशर्ते उनके अंदर के जो हार्ट के ऑर्गन्स हैं, बाकी जीआई ट्रैक्ट है, उनका लिवर है, वो ठीक से काम कर रहे हैं। वैसे 1 से 2 लाख बच्चों में इस तरह के जब बच्चे पैदा होते हैं तो ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो उनका सर्वाइवल चांस बहुत ही कम है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चों के ऑर्गन्स कितने सही तरीके से बने हुए हैं, उनके हार्ट ठीक है क्या, उनका बाकी के ऑर्गन सेपरेट ठीक से बने हैं कि नहीं हैं। तो इस बात पर डिपेंड करता है। जितने भी सर्वाइवल अभी तक देखे गए हैं इतिहास में, तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स में इतना डिफेक्ट नहीं देखा गया है, तो इसीलिए उनके सर्वाइवल होते हैं। इस केस में थोड़ा डिफेक्ट आया है, तो अभी हम कुछ अच्छे से कह नहीं सकते कि कितना सर्वाइवल होगा।